EMRS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है। इसके बारे में काफ़ी टाइम पहले इसकी इंफॉर्मेशन आई थी, जो रिक्रूटमेंट रूल्स रिलीज किया गया था। एंड उस टाइम जो वैकेंसीज थी 38,000 प्लस बताया जा रहा था, लेकिन वो एक्चुअल में वैकेंसी नहीं थी, वो पूरा टोटल बताया जा रहा था कि कितनी पोस्ट हैं EMRS में। सो यहाँ पर जो फाइनली वैकेंसीज आई हैं वो 4,000 प्लस वैकेंसीज, 4,000 प्लस वैकेंसीज है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। परमानेंट पोस्ट है, 10th 12th ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी कैंडिडेट के लिए है। पूरी जानकारी, फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं दूंगी EMRS से। इसका नोटिफिकेशन वैसे 1-2 दिन पहले रिलीज हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा बिजी थी, इस वजह से आपको वीडियो अपलोड करने में लेट हो गई हूँ। सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी, फिर भी आपके मन में कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, वीडियो एंड तक दिखेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर अभी हम देखेंगे ये जो नोटिस है, नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज हुआ है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS। एंड यहाँ सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट दी गई है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे ये नहीं बताया, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर बताई है अप टू 31 जुलाई 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए करते हैं तो 2,000 रुपये लगेंगे फीस, PGT के लिए करते हैं तो 1,500 रुपये, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए करते हैं तो 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रहेगी अप्लाई करने के लिए। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर विल बी नोटिफाइड ऑन NESTS की वेबसाइट होगी, उस पर आपको नोटिफाई किया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये भी आपको NESTS की जो वेबसाइट है उस पर आपको अपडेट किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जामिनेशन होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर, इसमें जो टीचिंग पोस्ट रहेंगी उनके लिए 180 मिनट रहेगा एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 150 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो ये आपको आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन किया जाएगा। ओके एंड इसके क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन पेपर्स जो रहेंगे वो सब कुछ आपको NESTS की वेबसाइट पर ही सब कुछ आपको अपडेट किया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन आपको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैंडिडेट। ये जो वैकेंसीज हैं इनमें PWD कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर SC ST PWD कैंडिडेट को फीस भी पे नहीं करनी होगी। अभी हमने जो ऊपर फीस देखी थी वो यहाँ पर दिया गया है कि आपको अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको फीस भी पे नहीं करनी है। अब यहाँ पर हम वैकेंसीज देखेंगे टोटल, तो ये यहाँ पर जो वैकेंसीज दी गई हैं नॉन टीचिंग इन टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, तो प्रिंसिपल के लिए 303 वैकेंसीज हैं, PGT के लिए 2,266 वैकेंसी है, अकाउंटेंट की 361 हैं, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 759 वैकेंसीज हैं, लैब अटेंडेंट के लिए 373 वैकेंसीज हैं। टोटल यहाँ पर 4,062 वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, प्रिंसिपल के लिए अब आप कैटेगरीज वाइज देख लीजिएगा, कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसीज हैं। इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं, ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं एंड जो अदर रिक्वायरमेंट है, आप इसमें अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन जो सैलरी है, सॉरी, प्रिंसिपल के लिए लेवल 12 से रहेगी 78,800 से स्टार्टिंग। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसमें आपकी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉमर्स, थर्ड लैंग्वेज एंड कंप्यूटर साइंस, इन सब के लिए PGT की वैकेंसी आई हुई है, जिसमें लेवल 8 से सैलरी रहेगी 47,600 से स्टार्टिंग। अकाउंटेंट की भी लेवल 6 से रहेगी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए लेवल 2 से रहेगी और लैब अटेंडेंट के लिए लेवल 1 से सैलरी रहेगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो EMRS स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल बी कंडक्टेड इन OMR बेस्ड, यानी आपका ऑनलाइन यहाँ पर पेपर नहीं होगा, पेन पेपर मोड आपका एग्जामिनेशन रहेगा। चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन एग्जाम पेपर, आप किस किस लैंग्वेज में एग्जाम पेपर दे सकते हैं, तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी बोथ इन इंग्लिश और हिंदी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप एग्जाम दे सकते हैं, जो भी आपका मीडियम है इनमें से आप वो लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा जो PGT की थर्ड लैंग्वेज है उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एग्जाम पैटर्न देखेंगे तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, अब प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, इसलिए आप अगर चाहें तो एलिजिबिलिटी हो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो आप देख लीजिएगा। PGT के लिए देखेंगे तो PGT के लिए यहाँ पर आपका जो एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 130 मार्क का रहेगा। ठीक है, एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका 20 मार्क का रहेगा।
इसमें जो आपके टेस्ट हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, एंड ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहेगा। टोटल 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स एंड 3 आवर्स का टाइमिंग। पेपर आपका जो 6 रहेगा वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, जिसमें आपका 40% लाना जरूरी है यहाँ पर, और ये आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, अकाउंटेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसके बाद आप जिस भी पोस्ट के लिए चाह रहे हैं आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 5 पार्ट आपके इसमें रहेंगे, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। टोटल 130 क्वेश्चन, 130 मार्क्स, 2.5 घंटे का टाइमिंग इसमें आपको दिया जाएगा। JSA ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, 130 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपका सेकंड स्टेज भी होगी JSA के लिए, जिसमें टाइप राइटिंग होगी टेस्ट। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पर PC पर आपको करनी होगी। 50 मार्क्स पासिंग मार्क्स, LV 20, 50 मार्क्स का होगा ये, जिसमें आपको पासिंग मार्क 20 यहाँ पर रहेगा। इसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए है, लैब अटेंडेंट पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपने विजिट नहीं किया विजिट कर लीजिएगा। 120 क्वेश्चन आएंगे लैब अटेंडेंट में, टोटल 120 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज यहाँ पर आएगी। 2.5 घंटे का टाइम इसमें भी आपको दिया जाएगा। 1 mark shall be awarded to every correct answer and 0.25 shall be deducted। माइनस मार्किंग रहेगी यहाँ पर, रॉन्ग आंसर करने पर 0.525 मार्क माइनस किया जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं। अब यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए। प्रिंसिपल के लिए अपर एज लिमिट 50 है, ये यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इसलिए हम देखेंगे। फ्रेशर के लिए, पीजीटी के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर रखी गई है। ठीक है, SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 55 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल सकता है कैटेगरी के हिसाब से। अब इसमें मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, जिस भी पीजीटी की जो भी सब्जेक्ट की वैकेंसी है उसमें आपने पीजी किया हो उसी सब्जेक्ट से आप उसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, जैसे अगर कॉमर्स के लिए करेंगे तो फिर आपका कॉमर्स के साथ में अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, होल्डर ऑफ डिग्री MCOM इन एप्लाइड एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। ये एलिजिबल नहीं होंगे आपको इसमें। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ तक आपने अगर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड बायोलॉजी से आपने किया हुआ है, अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स से होना चाहिए, और पीजीटी रीजनल लैंग्वेज के लिए जो भी रीजनल लैंग्वेज है उससे आपका मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, बीएड डिग्री। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है मास्टर डिग्री विद स्पेशलाइज्ड इन सब्जेक्ट, एंड यहाँ साथ में आपका बीएड डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर। तो अगर आपने 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स किया है बीएड के साथ में, बीएड वहाँ पर बीएड आपको रिक्वायर्ड नहीं है अलग से, लेकिन अगर आपने नहीं किया है, सिंपल है, तो फिर आपने बीएड भी किया हुआ होना चाहिए। इसके बाद पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए देख लीजिए। कंप्यूटर साइंस में आपने एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया है या एमसी आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटेंट के लिए भी आपने डिग्री ऑफ कॉमर्स से किया हुआ है, अप्लाई आप कर सकते हैं। 55 एज सभी के लिए पीजीटी के लिए सेम है। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में आपने क्लास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ पर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। तो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपकी टाइपिंग यहाँ पर होनी चाहिए, और इसमें अपर एज लिमिट 30 ईयर है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। लैब अटेंडेंट के लिए 30 ईयर है, 10th पास अप्लाई करेंगे, लेकिन सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा आपका लेबोरेटरी में होना चाहिए, या आप 12th बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो साइंस से अगर आपने 12th किया है तो सिंपल 12th के बेस पर अप्लाई कर देंगे, फिर आपको सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। इसके बाद एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आपको कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे आप बिहार से हैं तो पटना में, चंडीगढ़ से हैं चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़ से हैं तो रायपुर में, दिल्ली में है तो न्यू दिल्ली में, यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन। अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से तो भोपाल में आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, महाराष्ट्र से हैं तो मुंबई में एग्जाम सेंटर मिलेगा, उड़ीसा से हैं तो भुवनेश्वर में। कैपिटल्स में आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर दिए जा रहे हैं, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओके,
सो ये यहाँ पर है, लास्ट डेट 31 जुलाई है। स्टार्टिंग डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट यहाँ पर मेंशन नहीं की गई है। फिर भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप यहाँ पर वेबसाइट जो बताई गई है, या तो आप EMRS की वेबसाइट पर अपडेट रहिए, ठीक है, ये जो वेबसाइट यहाँ पर आप देख रहे हैं, या तो इस पर आप अपडेट रहिए। अदरवाइज आप यहाँ पर जो सेकंड वेबसाइट यहाँ दी गई है NESTS की वेबसाइट, इस पर अपडेट रहिए। यहाँ पर भी आपको इससे रिलेटेड अब जो फर्दर इंफॉर्मेशन है अपडेटेड किया जाएगा, सारे अपडेट आपको इस वेबसाइट पर भी मिलेंगे। एंड ये वीडियो अपलोड करने में मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, अभी मैं थोड़ा बिजी थी, वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, इसलिए अब आगे जैसे इसका कोई भी अपडेट आता है मैं वीडियो अपलोड करूँगी। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।